नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों जरूरी है प्लानिंग? तो आप अपने काम को सिस्टमेटिकली कर पाओ, इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। आज आपको पता है कि आपको 100 रेफ्रिजरेटर सेल करना है, तो एक महीने में सेल करना है, तो आपको उसको पर डे और पर वीक के गोल के हिसाब से उसको डिवाइड करना होगा, और फिर आपको उसके हिसाब से अपनी टीम प्रिपेयर करनी होगी, टीम को ट्रेनिंग देनी होगी, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट्स पे फोकस करना होगा कि क्या आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। आपको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर भी करते रहना है ताकि आपको पता चले। जैसे मान लो कि 30 डेज में आपको 100 रेफ्रिजरेटर सेल करना है, आपने पहले 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 रेफ्रिजरेटर सेल किए, तो आपको अब पिछले 15 दिन में मेहनत डबल कर देनी है, क्योंकि अब आपको 30 के सामने 70 सेल करनी है। और अगर मान लो कि आपने और गोल को कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड किया, आपने वेरीफाई किया और आपको पता चला कि बाकी के 10 दिनों में आपकी 65 रेफ्रिजरेटर सेल हो गई है, तो अब आपका थोड़ा लोड कम हो जाएगा। आखिरी 5 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रेफ्रिजरेटर सेल करनी है। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने रिकॉर्ड, अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड करोगे, कॉन्स्टेंटली उसको कंपेयर करोगे तब। तो प्लानिंग क्या करेगा? आपके काम को सिस्टमेटिकली डिवाइड कर देगा। अवॉइड वेस्टेजेस, आपके जो वेस्टेजेस हैं टाइम के उसको अवॉइड करेगा। पहले 10 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 रेफ्रिजरेटर क्यों बिके, उसका रीजन आप पूछो अपने वर्कर को कि कस्टमर क्यों नहीं परचेस कर रहे हैं, कस्टमर के क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले ही 15 दिन में आपको वो दिक्कत पता चल जाएगी, और फिर उस पर अगर आप काम करोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वेस्टेजेस को कंट्रोल कर पाओगे। आपने इसकी जगह पे क्या किया? एक गोल रख दिया कि एक महीने में 100 बेचनी है, पर आपने उसको कॉन्स्टेंटली फीडबैक नहीं लिया, कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो एक महीने के एंड में आपकी 100 रेफ्रिजरेटर नहीं बिकेगी और आपका एक महीने का टाइम वेस्ट होगा वो अलग से। और आप क्या कर रहे हो? हर वीक उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपका वेस्टेज क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज, है ना। अनसर्टेनिटीज को आप कम कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जैसे पिछले लास्ट 5 दिनों में ऐसी अनसर्टेनिटी होगी कि काम पे वर्कर आ ही नहीं पाए, तो क्या होगा? आपके पास फिर भी 95 रेफ्रिजरेटर का गोल अचीव आपने ऑलरेडी कर दिया है, जो एक अच्छा माइलस्टोन है। लीड्स टू प्रिसाइजेशंस, मतलब कि आप पहले से नई नई लीड्स को जनरेट कर सकते हो, नए नए डिसीजन ले सकते हो, और अपनी इंफॉर्मेशन के, अपने गोल के, अपने काम करने के तरीकों के बेसिस पे आप जान सकते हो कि अब आपकी आने वाली स्ट्रेटजी कैसी होगी और किस तरह से आप गोल अचीव कर सकते हो। अब आपने पहले ही 30 दिन में 100 रेफ्रिजरेटर सेल कर दिए, तो आप नेक्स्ट मंथ में गोल को और बड़ा कर सकते हो, है ना, और बारीकी से काम कर सकते हो। प्रिसाइजेशन का मतलब होता है हर एकदम बारीकी से काम करना। जितना बारीकी से काम करोगे उतना जल्दी गोल अचीव करोगे। प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हो, स्मूथनेस ला सकते हो, है ना। मैनेजर बहुत स्मूथली काम कर सकता है ना। यहाँ पे अगर मान लो 30 दिन के अंदर 100 सेल हुई नहीं, तो मैनेजर गुस्से में आ जाएगा, डांटेगा आपको। पर इसकी जगह पे मैनेजर क्या कर रहा है? आपको वीकली गोल दे रहा है कि पहले 7 दिन, फिर नेक्स्ट 3 दिन काम करो, फिर वापस 10 दिन काम करो, फिर वापस 3 दिन काम करो। इससे क्या कर रहा है? मैनेजर आपकी एफिशिएंसी को ट्रैक कर रहा है और आपको गोल अलग अलग दिनों पे अलग अलग दे रहा है, आपके काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट ला रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो क्या हुआ? मैनेजर का काम ईजी हो गया। आपके इसकी जगह पे मैनेजर अगर 30 दिन के बाद सीधा आपको बुलाता तो काम नहीं होता। एम्प्लॉयज कोऑपरेशन, है ना। हर वीक पे मीटिंग होने से, हर 10 दिन पे कहीं ना कहीं काम में थोड़े बहुत चेंजेस आने से एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है। एम्प्लॉयज एक दूसरे को समझते हैं और काम के जो तरीके हैं, जो उनकी मेथड है, उसको इजीली अचीव कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हाँ, इस काम को इस तरीके से किया जाता है, इस मेथड से किया जाता है। आप वर्कर्स पे इफेक्टिवली कंट्रोल ला सकते हो। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, 2 लोगों को मैं रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए मार्केट में बेच रहा हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे। तो एक है वो अच्छी तरह से सेल्स कर पा रहा है, दूसरा सेल्स नहीं कर पा रहा है। तो दोनों की इफिशियंसी को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, कंपेयर कर पाऊंगा और उनको सिखा पाऊंगा कि पहला वाला इंसान क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, क्या तरीका अपना रहा है, और दूसरे वालों को क्या दिक्कत हो रही है, वो हम यहाँ पे इजीली कंपेयर कर पाएंगे। लोगों के बीच में हम कोऑर्डिनेशन ला पाएंगे और उनकी एक्टिविटी को हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे समझ पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है प्लानिंग।